हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 14 अप्रैल 2026, दिन है मंगलवार और आज आप सुनेंगे वैशाख मास की कथा का 13वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। कथा सुनने से पहले जान लेते हैं आज के मुहूर्त के बारे में। तो आज सूर्योदय काल है सुबह 5:57 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:46 पर। सुबह 4 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:40 तक। आज राहु काल का समय है 3:33 से शाम को 5:10 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज त्रिपुष्कर योग है जो बहुत ही श्रेष्ठ योग होता है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिपुष्कर योग में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका 3 गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। और त्रिपुष्कर योग का समय है शाम को 4:05 से रात्रि 12:12 तक। ये समय त्रिपुष्कर योग का है और इस समय में अगर आप 1 माला भी मंत्र जप करते हैं तो आपको 3 माला मंत्र जपने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस समय में आप मंत्र जप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अच्छा, कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। त्रिपुष्कर योग में सोना खरीदना, कोई भी धातु खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस समय में अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं, जैसे कि अगर आप सोना खरीदते हैं तो ईश्वर की कृपा से आपको सोना खरीदने का 3 बार सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस योग का बहुत महत्व है। बस इतना ध्यान रखिए, त्रिपुष्कर योग में दवाई इत्यादि नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसको हमें 3 बार करना पड़ता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि 3 गुना पुण्य फल या फिर पापों का फल प्राप्त होता है। तो कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए और शुभ काम जितना हो सके करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जानकारी बहुत आवश्यक थी आपको देना। आज अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। शाम को 4:05 से रात्रि 12:12 तक आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जप अधिक से अधिक संख्या में कर सकते हैं। और आज है द्वादशी तिथि, तो तुलसी महारानी की कथा से आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं तुलसी महारानी और इसीलिए इन्हें कहा जाता है हरिवल्लभा। इनकी पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कहा जाता है कि समस्त प्रकार की कामनाएं तुलसी की पूजा से पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी महारानी की पूजा करते समय हम जो भी कामना करते हैं, जो भी कामना हमारे मन की है, अगर हम तुलसी महारानी से कहते हैं तो वो कामना सीधे पहुंचती है भगवान श्री कृष्ण तक। और भगवान श्री कृष्ण तुलसी महारानी की बात नहीं टालते हैं। इसीलिए सारी कामनाएं मात्र तुलसी महारानी की पूजा करने से और तुलसी महारानी की पूजा के बाद अपने मन की कामना कह देने मात्र से पूर्ण हो जाती है। वैसे तो तुलसी पूजा की बहुत सारी कहानियाँ हैं। इसमें ही एक कहानी है एक कन्या की। एक समय की बात है, एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तभी से वह तुलसी महारानी की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि जब वह तुलसी महारानी की पूजा कर लेती थी तभी वह भोजन करती थी। तो जब वो कन्या थोड़ी बड़ी हुई, शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। वह तुलसी महारानी की इतनी बड़ी भक्त थी कि उसके माता पिता ने जब उसकी शादी करवाई तो दहेज में भी एक तुलसी का गमला उसके साथ दिया। ससुराल में वो प्रतिदिन सवेरे उठती, नित्य कर्मों से निवृत्त होती, स्नान करती और तुलसी महारानी की पूजा करती। उसके बाद ही वो भोजन करती थी। ससुराल में उसकी 2 जेठानियाँ थीं और दोनों ही उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी और इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा दिया करती थी। फिर वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती थी, फिर अच्छे से पूजा करती और फिर भोजन करती। और अक्सर ऐसा होता था कि जेठानियाँ प्रतिदिन गमला छुपाती और वो ढूंढ कर लाती, फिर पूजा करती, फिर भोजन करती। परंतु एक दिन क्या हुआ कि जेठानियों ने क्या करा कि गमला कहीं दूर फेंक दिया। कन्या ने बहुत ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। अब वो बहुत परेशान हो गई और उस दिन तो उसने भोजन भी नहीं किया, क्योंकि उसका नियम जो था कि पहले तुलसी महारानी की पूजा करती थी तभी भोजन करती थी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जैसे भक्तों को भगवान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से भगवान को भी भक्तों की आवश्यकता होती है। और जितनी चिंता भक्त करते हैं भगवान की, उतनी ही चिंता, उतनी ही परवाह करते हैं भगवान भी अपने भक्तों की। तो ऐसा ही कुछ हुआ। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। और अगले दिन जब वो सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों तरफ तुलसी माता जी का गमला प्रकट हो गया है। और यह देखकर तो वो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी महारानी को कोई भी मुझसे चुरा नहीं सकेगा और तुलसी महारानी की पूजा करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा।
और मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। कन्या बहुत प्रसन्न हुई और जल्दी से उठी, स्नान किया। इसके बाद विधि विधान से तुलसी महारानी की पूजा की और फिर वो भोजन करने बैठी। अब तो उसकी जो जेठानियाँ थी दोनों, वो उसका मजाक उड़ाने लगी कि लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। जेठानियाँ उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ, कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में जाकर, मेरे तो खाट पर भी तुलसी महारानी लग रही हैं। जेठानियों ने उसके कमरे में जाकर देखा और अब दोनों जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुईं और उन्होंने कहा कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, तो अब तू हमें माफ़ कर दे। देवरानी ने अपनी दोनों जेठानियों को माफ़ कर दिया और उस दिन से जेठानियों ने भी तुलसी महारानी की प्रतिदिन पूजा का नियम लिया और विधि विधान से तुलसी महारानी की सच्चे मन से पूजा करने लगी। तो हम भी तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे हम सब पर भी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। यम बोला कि हे शंभो, हे ब्रह्मन, मेरी बात सुनो, मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए हुए कार्य को जो नहीं करता है वह घुन बनता है। जो बिना कार्य किए खाता है तिर्यक योनि में जाकर 300 कल्पों तक नरक भोगता है। जो निष्प्रिय होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता है वो तो घोर नरक भोगकर कौआ की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्पों तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कर्मों के अनुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार करके कल्प के आदि वर्तमान में जो भी यातना होती है वो मैं देता हूँ। तो हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग ही उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, तीर्थ यज्ञ आदि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया और अनेकों प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के व ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक के पितृस्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़कर विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब तो इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में ही रखा है। हे ब्रह्मन, जो अनेकों तीर्थ स्नान से, दान से, तप से, व्रत करने से और अनेकों प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मरने से, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती है, जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को करके सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा करेंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी तो लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया है। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा कोई राजा ही नहीं हुआ जिसने कि पटमार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग ही रोक दिया हो। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। ब्राह्मणों ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, इस मर्त्यलोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिए सुलभ, मनुष्यों के द्वारा पूजन करने योग्य तथा मुनियों और तपस्वियों का भी आदर का पात्र हो? तब व्यास जी बोले, हे विप्रगण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके दर्शन मात्र से लोगों की पाप राशि विलीन हो जाती है। रुद्राक्ष के स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे धारण करने से वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मस्तक पर तथा हृदय और बाह में भी रुद्राक्ष धारण करता है वह इस संसार में साक्षात भगवान शंकर के समान है।
रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है वह देश पुण्यवान होता है। रुद्राक्ष का फल तीर्थों में महान तीर्थ के समान है। ब्रह्म ग्रंथि से युक्त मंगलमयी रुद्राक्ष की माला लेकर जो जप, दान, स्तोत्र, मंत्र और देवताओं का पूजन तथा दूसरा कोई भी पुण्य कर्म करता है वह सब अक्षय हो जाता है तथा उससे पापों का क्षय हो जाता है। श्रेष्ठ द्विजगण, अब मैं माला का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उसका लक्षण जानकर तुम लोग मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लोगे। जिस रुद्राक्ष में योनि का चिन्ह न हो, जिसमें कीड़ों ने छेद कर दिया हो, जिसका लिंग चिन्ह मिट गया हो तथा जिसमें 2 बीज एक साथ सटे हुए हों, ऐसे रुद्राक्ष के दाने को माला में नहीं लेना चाहिए। जो माला अपने हाथ से गुथी हुई और ढीली ढाली हो, जिसके दाने एक दूसरे से सटे हुए हों अथवा शूद्र आदि नीच मनुष्यों ने जिसे गूंथा हो, ऐसी माला अशुद्ध होती है। उसका दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जो सर्प के समान आकार वाली अर्थात एक ओर से बड़ी और क्रमशः छोटी, नक्षत्रों की सी शोभा धारण करने वाली, सुमेरु से युक्त तथा सटी हुई ग्रंथि के कारण शुद्ध है, वही माला उत्तम मानी गई है। विद्वान पुरुष को वैसी ही माला पर जप करना चाहिए। उपर्युक्त लक्षणों से युक्त रुद्राक्ष की माला को हाथ में लेकर मध्यमा उंगली से लगे हुए दानों को क्रमशः अंगूठे से सरकाते हुए जप करना चाहिए। मेरु के पास पहुंचने पर माला को हाथ से बार बार घुमा लेना चाहिए। मेरु का उल्लंघन करना उचित नहीं है। वैदिक, पौराणिक तथा आगमोक्त जितने भी मंत्र हैं, सब रुद्राक्ष माला पर जप करने से अभीष्ट फल के उत्पादक और मोक्षदायक होते हैं। जो रुद्राक्ष की माला से गिरते हुए जल को मस्तक पर धारण करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर अक्षय पुण्य का भागी होता है। रुद्राक्ष माला का एक एक बीज एक एक देवता के समान है। जो मनुष्य अपने शरीर में रुद्राक्ष धारण करता है वह देवताओं में श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों ने पूछा, हे गुरुदेव, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई तथा वह इतना पवित्र कैसे हुआ? तब व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, पहले किसी सत्ययुग में एक त्रिपुर नाम का दानव रहता था। वह देवताओं का वध करके अंतरिक्षचारी नगर में छिप जाता था। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर वह संपूर्ण लोकों के विनाश की चेष्टा कर रहा था। एक समय देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने यह भयंकर समाचार सुना और सुनते ही उन्होंने अपने आजगव नामक धनुष पर विकराल बाण चढ़ाया और उस दानव को दिव्य दृष्टि से देखकर मार डाला। दानव आकाश से टूटकर गिरने वाली बहुत बड़ी लूका के समान इस पृथ्वी पर गिरा। इस कार्य में अत्यंत श्रम होने के कारण रुद्रदेव के शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन बूंदों से तुरंत ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष का महान वृक्ष प्रकट हुआ। इसका फल अत्यंत गुप्त होने के कारण साधारण जीव इसे नहीं जानते थे। तदनंतर एक दिन कैलाश के शिखर पर विराजमान हुए देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके कार्तिकेय जी ने कहा, हे तात, मैं रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना चाहता हूँ। उस पर जप करने तथा उसका धारण, दर्शन तथा स्पर्श करने से क्या फल मिलता है? तब भगवान शिव ने कहा, रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मर जाए तो रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक और हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष में 1 से लेकर 14 तक मुख होते हैं। जो कितने भी मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है वह मेरे समान होता है। इसलिए हे पुत्र, तुम पूरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करो। जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतल पर प्राण त्याग करता है वह सब देवताओं से पूजित होकर मेरे रमणीय धाम को जाता है। जो मृत्युलोक में मस्तक पर एक रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह शैव, वैष्णव, शाक्त, गणेशोपासक और सूर्योपासक सब कुछ है। जो इस प्रसंग को पढ़ता, पढ़ाता, सुनता और सुनाता है वह सब पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। कार्तिकेय जी ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं अन्यान्य फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब लोगों के हित के लिए यह बतलाइए कि कौन कौन से फल उत्तम हैं। ईश्वर ने कहा, बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है।
तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। हे कार्तिकेय, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहां दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर, इन तीर्थों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। जो दोनों पक्ष की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है। हे सदानंद, जो आंवले के रस से सदा अपने केश साफ करता है वह पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। जो आंवले का बना मुरब्बा एवं बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता। हे स्कंद, योगी मुनियों तथा ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्य को भी मिलती है। तीर्थों में वास एवं तीर्थ यात्रा करने से तथा नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले के फल का सेवन करने से भी मिल जाती है। हे तात, प्रत्येक रविवार तथा विशेषतः सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए। संक्रांति के दिन शुक्रवार को तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नौमी और अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग कर देना उचित है। अच्छा, ये दिन आप लोग नोट करके रख सकते हैं किस दिन आपको आंवला नहीं खाना है। आप लोगों के प्रश्न आते हैं तो आप लोग रविवार और सप्तमी तिथि, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की सप्तमी तिथि, इसके अलावा शुक्रवार को भी नहीं खाना है। दोनों ही पक्षों की षष्ठी तिथि, नौमी तिथि और प्रतिपदा तिथि और अमावस्या, इन तिथियों में भी आपको आंवला नहीं खाना है। और एक दिन होता है संक्रांति का। तो संक्रांति हर महीने में आती है। देखिए, जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, तो उस दिन संक्रांति होती है, उस राशि की संक्रांति मानी जाती है। तो हर महीने में एक संक्रांति आती है। वैसे मकर संक्रांति ही आप लोग जानते हैं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो उस दिन को संक्रांति कहा गया है और उस दिन भी आंवला नहीं खाना चाहिए। तो इन तिथियों को आप नोट करके रख लीजिए। इस दिन आपको आंवला ग्रहण नहीं करना है, भूल से भी। जिस मृतक के मुख, कान, नाक अथवा बालों में आंवले का फल हो वह विष्णु लोक को जाता है। आंवले के स्पर्श मात्र से मृत व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं वे भाग जाते हैं तथा कठोर एवं दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं, अर्थात ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आंवले का स्नान करने से, मतलब जल में आंवला मिलाकर स्नान करने से बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो वर्जित तिथियां और दिन आपने अभी नोट किए, उन दिनों में आपको आंवले से स्नान भी नहीं करना होता है और ना ही उसे खाना होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हे स्कंद, पूर्व काल की बात है कि एक चांडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां अनेकों मृगों और पक्षियों को मारकर जब वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया, तब सामने ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे थे। चांडाल सहसा ही वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम उत्तम फल खाने लगा। प्रारब्धवश वह वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चल बसा। तदनंतर संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए, किंतु उसे ले न जा सके। यद्यपि वे महान बलवान थे, तथापि उस मृतक चांडाल की ओर आंख उठाकर भी देख नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़कर ले न जा सका, तब वे अपनी असमर्थता देखकर मुनियों के पास जाकर बोले, हे ज्ञानी महर्षियों, चांडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा ये यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी ना सके। वह मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, किंतु उसे ले जाने की शक्ति नहीं रखते। क्यों और किसके प्रभाव से वह सूर्य की भांति दुष्प्रेक्ष हो रहा है, उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है। तब मुनियों ने कहा, हे प्रेतगण, इस चांडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे। उसकी डाली टूट जाने से उसके संपर्क में ही इसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु काल में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों को इसकी ओर देखना भी कठिन हो रहा है।
इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को या और किसी निषिद्ध वेला में नहीं हुआ है, इसलिए यह दिव्य लोक को प्राप्त होगा। प्रेत बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ श्री विष्णु लोक से विमान नहीं आता तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दे दें। जहाँ वेदों और नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकते। यज्ञ, होम, जप तथा देव पूजा आदि शुभ कार्यों के सामने हमारा ठहरना असंभव है। इसलिए हमें यह बताइए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं, और हमें यह सुनने की भी इच्छा है कि उनका शरीर विकृत क्यों कर हो जाता है। तब ब्रह्मर्षियों ने कहा कि जो झूठी गवाही देते तथा वध और बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरक में पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं, जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं और गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं, तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालते हैं, वे चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरे के बैलों को कष्ट देकर उनसे बोझ ढोने का काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते हैं, असत्य बोलते हैं और व्रत भंग करते हैं, तथा जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वी पर कर्मानुसार प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदि की सदाचारिणी कन्या तथा साध्वी स्त्री को बेच देते हैं, वे भूतल पर प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, हे ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आचरण से मनुष्य प्रेत नहीं होते? तब ब्राह्मणों ने कहा, जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थों के जल में स्नान तथा शिव को नमस्कार किया है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके विशेषतः भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं, तथा जो वेदों के अक्षर, सूक्त, स्तोत्र और मंत्र आदि के द्वारा देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। पुराणों के धर्मयुक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ाने से तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने और रुद्राक्ष धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं एवं जो रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, वे प्रेत योनि को नहीं प्राप्त होते। जो आंवले के रस से स्नान करके प्रतिदिन आंवला खाया करते हैं तथा आंवले के द्वारा भगवान श्री विष्णु का पूजन भी करते हैं, वे कभी भी पिशाच योनि में नहीं जाते। प्रेत बोले, हे ब्रह्मर्षियों, संतों के दर्शन से पुण्य होता है, इस बात को पौराणिक विद्वान जानते हैं। हमें भी आपका दर्शन हुआ है, इसलिए आप लोग हमारा कल्याण करें। हे धीर महात्माओं, जिस उपाय से हम सब लोगों को प्रेत योनि से छुटकारा मिले उसका उपदेश कीजिए, हम आप लोगों की शरण में आए हैं। ब्राह्मण बोले, हमारे वचन से तुम लोग आंवले का भक्षण कर सकते हो, यह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोक में जाने के योग्य बन जाओगे। महादेव जी कहते हैं कि इस प्रकार ऋषियों से सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल ले लेकर उन्होंने बड़ी मौज के साथ खाया। तब देवलोक से तुरंत ही एक पीले रंग का सुवर्णमय विमान उतरा, जो परम शोभायमान था। पिशाचों ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की यात्रा की। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि बेटा, अनेकों व्रतों और यज्ञों के अनुष्ठान से भी जो अत्यंत दुर्लभ है, वही लोक उन्हें आंवले का भक्षण करने मात्र से मिल गया। कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी, जब आंवले के फल का भक्षण करने मात्र से प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्ग को चले गए, तब मनुष्य आदि जितने भी प्राणी हैं, वे भी आंवला खाने से क्यों नहीं तुरंत स्वर्ग में चले जाते? तब महादेव जी ने कहा, बेटा, स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है, किंतु तुरंत ऐसा न होने में एक कारण है। उनका ज्ञान लुप्त रहता है, वे अपने हित और हित की बात नहीं जानते, इसलिए आंवले के महत्व में उनकी श्रद्धा नहीं होती। अर्थात बिना श्रद्धा भाव के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका वो फल हमें प्राप्त नहीं होता जो मिलना चाहिए। इसलिए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं उसका महत्व जानें, इसके बाद अगर हम उसे श्रद्धापूर्वक करते हैं, विश्वास से करते हैं, तो तुरंत ही हमें उसका लाभ मिलता है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि जिस घर की मालकिन सहज ही काबू ना आने वाली, पवित्रता और संयम से रहित, गुरुजनों द्वारा निकाली हुई तथा दुराचारिणी होती है, वहाँ प्रेत रहा करते हैं। जो कुल और जाति से नीच, बल और उत्साह से रहित, बहरे, दुर्बल और दीन हैं, वे कर्मजनित पिशाच हैं। जो माता पिता, गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं, पाखंडी और वाम मार्गी हैं,
जो गले में फांसी लगाकर, पानी में डूबकर, तलवार या छुरा भोंककर अथवा जहर खाकर आत्मघात कर लेते हैं, वे प्रेत होने के पश्चात इस लोक में चांडाल आदि योनियों के भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। जो माता पिता आदि से द्रोह करते, ध्यान और अध्ययन से दूर रहते हैं, व्रत और देव पूजा नहीं करते, मंत्र और स्नान से हीन रहकर गुरु पत्नी गमन में प्रवृत्त होते हैं तथा जो दुर्गति में पड़ी हुई चांडाल आदि की स्त्रियों से भी समागम करते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। म्लेच्छों के देश में जिनकी मृत्यु होती है, जो म्लेच्छों के समान आचरण करते हैं और स्त्री के धन से जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, वे निस्संदेह प्रेत होते हैं। जो सुधा से पीड़ित, थके मांदे, गुणवान और पुण्यात्मा अतिथि के रूप में घर पर आए हुए ब्राह्मण को लौटा देते हैं, उसका यथावत सत्कार नहीं करते। जो गोभक्षी म्लेच्छों के हाथ गौएं बेच देते हैं, जो जीवन भर स्नान, संध्या, वेद पाठ, यज्ञ अनुष्ठान और अक्षर ज्ञान से दूर रहते हैं, जो लोग जूठे सकोरे और शरीर के मलमूत्र तीर्थ भूमि में गिराते हैं, वे निस्संदेह प्रेत होते हैं। जो स्त्री पति का परित्याग करके दूसरे लोगों के साथ रहती है, वे चिरकाल तक प्रेत लोक में निवास करने के पश्चात चांडाल योनि में जन्म लेती है। जो विषय और इंद्रियों से मोहित होकर पति को धोखा देकर स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती हैं, वे पापाचारिणी स्त्रियां चिरकाल तक इस पृथ्वी पर प्रेत होती हैं। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की वस्तुएं लेकर उन्हें अपने अधिकार में कर लेते हैं और अतिथियों का अनादर करते हैं, वे प्रेत होकर नरक में पड़े रहते हैं। इसलिए जो आंवला खाकर उसके रस से स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। अतः सब प्रकार के प्रयत्न करके तुम आंवले के कल्याणमय फल का सेवन करो। जो इस पवित्र और मंगलमय उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगों में, विशेषतः वैष्णवों में आंवले के महात्मा का श्रवण कराता है, वह भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है, ऐसा पौराणिकों का कथन है। कार्तिकेय जी ने कहा, हे प्रभु, रुद्राक्ष और आंवला, इन दोनों फलों की पवित्रता को तो मैं जान गया। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। महादेव जी बोले, बेटा, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली हैं। वह संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित होते हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों ही प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय हैं। हम तीन के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के पौधे से भी भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य और ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मैं करतलगत समझता हूँ। जैसे पुण्य सलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली होती है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है। हे स्कंद, यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है, वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान हैं। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र मंत्र आदि का जप किया जाता है, वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य ये सब तुलसी के वृक्ष से दूर ही भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को
अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान और रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला होता है। जिसने तुलसी की सेवा की है, उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया है। इसलिए हे सरानन, तुम तुलसी का सेवन करो, और जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है, वह समस्त पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ, भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है, वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्व को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्यान्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है, वह कभी माता का दूध नहीं पीता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन भगवान श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। तात, मैंने ये तुमसे तुलसी के प्रधान प्रधान गुण बतलाए हैं। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगने पर भी नहीं हो सकता है। यह उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वह पूर्व जन्म के किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बेटा, इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा ही विजय होती है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः
सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीदा श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृष द्वितिधर सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विक सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासन शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीले योधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधर रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी।
नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।